दोस्तों, क्या आपके भी घुटने में दर्द रहता है? घुटने में सूजन रहता है, स्वेलिंग रहता है, स्वेलिंग इतना ज़्यादा रहता है कि आप अपने घुटने को सही से मोड़ नहीं पाते हैं, पूरा नहीं मोड़ पाते हैं। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से कैसे हम सूजन को कम करेंगे, कैसे हम पूरा घुटना मोड़ने लगे ऐसा उपाय करेंगे और कैसे हम अपने घुटने के दर्द को 100% ठीक करेंगे, उसके बारे में सारी चीज़ों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और इन सारी चीज़ों को अप्लाई करके देखिएगा, तो मैं समझता हूँ 5 से 6 दिन के अंदर आप अपने सूजन को भी कम कर सकेंगे, साथ ही साथ जो पूरा मुड़ नहीं रहा था, वह पूरा मुड़ने भी लगेगा और जो दर्द हो रहा था, वह भी उसे भी आप कंप्लीटली ठीक कर सकेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम अपने घुटने के सूजन को कैसे कम करेंगे और कभी-कभी होता है कि हम ज़्यादा चल लेते हैं या फिर ज़्यादा देर खड़े रह जाते हैं, उसकी वजह से स्टिफनेस भी बढ़ जाता है और स्वेलिंग भी हो जाता है, जिसके कारण हमारा पूरा घुटना मुड़ भी नहीं पाता है। 2-3 कारण होता है उसका नहीं मुड़ने का। सबसे पहले तो हमारा बॉडी वेट ज़्यादा होता है, कुछ हमारे विटामिन्स वगैरह की कमी होती है, कुछ हमारे ऑस्टियोआर्थराइटिस का ग्रेड जो है वो बढ़ा हुआ होता है, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 की मैं बात करूँ तो उस कंडीशन में हमारे घुटने में स्वेलिंग ज़्यादा रहता है। तो सबसे पहले अगर उसे हम 100% ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें स्वेलिंग को कम करना होगा। दोस्तों, तो सूजन को कम करने के लिए सबसे पहले जो उपाय करेंगे, वो आप देख रहे होंगे, हम अलसी लेंगे, अलसी 50 ग्राम भी ले लेते हैं, उसे आधा घंटा के लिए गर्म पानी में डाल कर के सोक कर लेंगे। उसके बाद उसे निकाल कर के 5-6 दाना लहसुन का डाल करके उसे ग्राइंड कर लेंगे। एक पेस्ट तैयार हो जाएगा। जब पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा, तब हम अपने घुटने के ऊपर उसे लगा कर के कम से कम 4 से 5 घंटा तक छोड़ देंगे, ताकि जब वो सूख जाएगा, तब हम उसे हटाएँगे गर्म पानी की सहायता से। ठीक है? ये मुश्किल से 3 से 4 दिन के अंदर आपके घुटने के अंदर जो स्वेलिंग हो रहा था, वो कंप्लीटली ठीक हो सकेगा। अब अगर 3 से 4 दिन करने के बाद हमारा सूजन कम हो जाता है, तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर इसके बाद भी अगर सूजन नहीं कम होता है, तो दूसरा उपाय यह है कि एलोवेरा जेल जो फ्रेश होता है, उसे हम काट लेंगे। उसमें से जो जेल होता है, उसे निकाल कर के उसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाएँगे और 2 इवियोन कैप्सूल जो कि विटामिन ई का होता है, उसे मिला करके उस पेस्ट को हम अपने घुटने पर मलेंगे। मुश्किल से 5-6 मिनट के अंदर पूरा वो एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। अब हम उसे 4 से 6 घंटे तक छोड़ देंगे। यह रात में भी कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन उसे हमें कम से कम 4 से 6 घंटे हमें लगाकर रखना पड़ेगा। दोस्तों, तीसरा जो उपाय है वह यह है कि हमें ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल और दूसरा अरंडी का तेल यानी कि कैस्टर ऑयल, यह दोनों को मिक्स करके आप 25% अरंडी का तेल और 75% इसका उपयोग कर सकते हैं। मिक्स करके हम अपने घुटने पर लगाएँगे, कम से कम 2 एमएल लगाएँगे और चारों तरफ से लगा कर के हम किसी भी जेली पैक से सेकाई करेंगे। क्योंकि घुटने में अगर दर्द है और हमारा सूजन नहीं जा रहा है, तो यह उपाय सबसे पहले हमें करना है। यह उपाय कर लेंगे ना, तो आप देखेंगे कि 4 से 5 दिन के अंदर किसी 3 में से कोई भी 1 उपाय या 2 उपाय भी कर सकते हैं या तीनों उपाय भी कर सकते हैं। अगर बहुत जल्दी आपको ठीक करना है, तो ये तीनों उपाय को आप एक साथ भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा मकसद मेन है कि हमारे घुटने में जो स्वेलिंग है, उस स्वेलिंग को कम करें, क्योंकि स्वेलिंग कम होगा तभी हमारा एक्सरसाइज़ का भी बेनिफिट मिल पाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं जब मेरी कंसल्टेंसी में ऑनलाइन वीडियो कॉल पे बात होती है, तो वो बताते हैं कि सर मेरा घुटना यहाँ तक मुड़ रहा है, इसके बाद नहीं मुड़ रहा है। मैं नॉर्मली कहूँ किसी भी नॉर्मल व्यक्ति के लिए कि ये घुटना पूरा यहाँ तक मुड़ जाता है, यहाँ की देखेंगे ये एड़ी जो है ना, यह भी हमारे बॉडी में सट जाएगा, राइट? तो इस तरह से हमारा नॉर्मल घुटना होता है। लेकिन ये कारण जो भी रहा हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस ग्रेड 4 में है, ग्रेड 3 में है या फिर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, बहुत ज़्यादा आपका मोटापा है, तो क्या होता है कि हमारा घुटना मैक्सिमम यहाँ तक पहुँचता है, उसके बाद नहीं पहुँच पाता है। तो हमारे द्वारा बताया गया एक्सरसाइज में भी कई एक्सरसाइज ऐसा है जिसमें है कि हमारा घुटने के अंदर टॉवेल रोल को डाल करके करना है, तो उसमें मुड़ता ही नहीं है, तो वो एक्सरसाइज भी नहीं हो पाता है। तो हमें सबसे पहले घुटने के स्वेलिंग को कम करना है। अगर आप अरंडी का तेल और ऑलिव ऑयल लगा लिए हैं, तो यह चेक ज़रूर कीजिए कि आपका पटेला मूवमेंट हो रहा है कि नहीं। मैं देखिए, मैं सिर्फ़ एक उँगली से आराम से कर रहा हूँ, तो मेरा पटेला आराम से मूवमेंट हो रहा है। लेकिन वैसे लोग जिनका काफ़ी दिनों से घुटने में दर्द रहता है, तो यह पटेला मूवमेंट भी नहीं होता है। तो उस कंडीशन में हमें थोड़ा-सा फ़ोर्स लगाना पड़ सकता है। चूँकि हम सारे उपाय कर चुके हैं पहले, उसके बाद हम ये कर रहे हैं, तो हम इसे फ़ोर्स लगा कर के दाहिने तरफ से बाएँ तरफ जितना हमारी ताकत है, धीरे-धीरे धकेलने की कोशिश करेंगे। फिर इस पटेला को इधर से इधर धकेलने की कोशिश करेंगे, राइट?
ठीक है? इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से। आप देख रहे होंगे। फिर हम कोशिश करेंगे ऊपर से नीचे की तरफ धकेलने की, ठीक है? जहाँ तक जा रहा है, कभी-कभी हो सकता है कि वहाँ पे दर्द आपको करने लगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा-सा सहन करना है, उसके बाद फिर हमें ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ करना है, ठीक है? फिर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। कहने का मतलब हमारा जो कंप्लीटली पटिला मूवमेंट होना चाहिए, तभी यह संभव हो सकेगा कि हमारा जितना मुड़ रहा था ना, अब यहाँ तक मुड़ने लगेगा। धीरे-धीरे अब हम एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ पर जो घुटने के बीच में गैप होती है, मेनिस्कस दबा हुआ होता है, वह टियर हो चुका होता है, डीजेनरेट हो चुका होता है, उसे भी हम खोल सकेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तब। इसमें अगला एक्टिविटी क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें यहाँ से हम अपने पैर को आगे की तरफ खींचेंगे और इसको इस तरफ खींचेंगे, ताकि यहाँ पर थोड़ा-सा हमारा गैप बन सके। बहुत सारे लोगों का यह रहता है कि सर मेरे घुटने में गैप आ गया है, दैट इज़ रॉन्ग, वह गलत है। गैप आता नहीं है बल्कि गैप कम हो जाता है, यह प्रॉब्लम होता है, ठीक है? तो इस हड्डियों के बीच में जो गैप है, उस गैप को हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। शुरुआत में जब हम स्वेलिंग को कम कर लिए और पटेला मूवमेंट सही से करा लिए, सिकाई कर लिए, तब हमें एक एक्टिविटी करनी होगी। उसे हम एक्सरसाइज़ नहीं कह सकते, लेकिन उसे अभी हमें करना ज़रूरी है, तभी हमारा घुटना कंप्लीटली मुड़ सकेगा। अब मुड़ने लगेगा तब फिर हम एक्सरसाइज़ करेंगे, तब हमारा जाकर के वह कंप्लीटली ठीक हो सकेगा। उस एक्टिविटी को इस तरह से करेंगे। दोस्तों, इस एक्टिविटी को करने के लिए हम एक गमछा लिए हैं, यानी कि चुन्नी हो सकता है, दुपट्टा हो सकता है, कुछ भी हो, कोई कपड़ा जो कि हम इस टेबल के पौआ में हम बाँध लिए हैं और बिल्कुल आराम से, जोर से बाँध लिए हैं, ताकि हम अपने घुटने को, अपने पैर को इसके अंदर रख सकें और यहाँ पर से हम अपने पैर को आगे की तरफ और यहाँ पर से पीछे की तरफ खोल सकें। ठीक है? अब मैं यहाँ पर इस तरह से पैर रख लिया हूँ और इस तरह से देखेंगे। अब हमारी ताकत हम अपने तरफ पीछे खींचने की कोशिश करेंगे और टेबल हमें खींचने नहीं देगा, ठीक है? तो कहने का मतलब कि हमारा जो ये एरिया में है ना, जो हड्डियाँ आपस में चिपकने लगी है या सटने लगी है, जिसकी वजह से हमारा पूरा घुटना नहीं मुड़ पा रहा है, उस चीज़ को हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं। इसे भी हमें कम से कम 10 बार, 15 बार या 20 बार ज़रूर करना है। फिर से मैं करके दिखाता हूँ। मैंने कोशिश किया, 1-2 सेकंड रोका, फिर नॉर्मल। फिर से कोशिश किया, फिर से नॉर्मल, ठीक है? तो इस तरह से भी हम कम से कम 15, शुरुआत में 4-5 बार भी कर सकते हैं, क्योंकि दर्द भी थोड़ा-सा होता है, दर्द बढ़ने भी लगेगा। कोई चिंता करने की बात नहीं है, मेरी बातों पर विश्वास करके आप इस एक्टिविटी को कर सकते हैं और इसे देखेंगे काफ़ी जल्द ही आपके घुटना आराम से मुड़ने भी लगेगा। मुश्किल से 10 दिन भी नहीं लगेगा जब आप चेक करेंगे तो। इसे फिर से मैं करके दिखा रहा हूँ। मैं इस एरिया को अपनी तरफ खींच रहा हूँ और मैं यहाँ पर अपने पैर भी लगा लिया हूँ, ताकि हम इसे आराम से यहाँ पर से खींच सकें, ठीक है? खींच लिए, फिर नॉर्मल, ठीक है? तो इसे हम जब शुरुआत में करेंगे तो 3-4 बार करेंगे, उसके बाद फिर रेस्ट कर लेंगे। फिर से जब सेकंड टाइम करेंगे तो 4-5 बार, 6 बार, 10 बार। कोशिश रहे मेरा कि सिर्फ़ यहाँ पर से इस चीज़ को बाँध के रखें और अपना इस एरिया को खींचने की कोशिश करें। 10 से 15 बार, 20 बार या मैक्सिमम 30 बार भी जा सकते हैं। थोड़ा-सा रोक भी सकते हैं, 5 से 10 सेकंड तक रोक सकते हैं, इसके बाद फिर नॉर्मल। ठीक है? तो इस एक्टिविटी को अगर हम कर लेंगे, तो मुश्किल से 4 से 5 दिन में आप देख सकेंगे कि आपका घुटना जो इतना मुड़ रहा था ना, 4 दिन के अंदर इतना ज़रूर मुड़ने लगेगा। यह एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, अगर वैसे लोग जिनका घुटना आराम से नहीं मुड़ पाता है, पूरा नहीं मुड़ पाता है, उसके लिए ये एक्टिविटी मस्ट नेसेसरी है, राइट? अब है कि हमें कौन-कौन सा एक्सरसाइज़ करना चाहिए ताकि हमारे घुटने में दर्द भी कम हो सके। क्योंकि सबसे पहले मैंने स्वेलिंग को कम करने के लिए बताया, उसके बाद घुटना जो पूरा नहीं मुड़ रहा था, वो धीरे-धीरे मोड़ने के लिए मैंने बताया। अब है कि मुझे एक्सरसाइज कौन-कौन सा करना चाहिए ताकि हम दर्द में कमी ला सकें। हालाँकि इतना सारे उपाय करने के बाद आपको यह महसूस हो सकेगा कि 40 टू 60% तक दर्द भी कम हो जाएगा, क्योंकि यह एक्टिविटी भी हमारी उसी चीज़ को ठीक करने के लिए है। ठीक है? अब इसके बाद शरीर में बहुत सारी कमी होती है, बहुत सारे लोगों को, खास करके जब हम 40 वर्ष से ऊपर हो जाते हैं, तो उसके लिए हमें किसी न किसी मल्टीविटामिन या मल्टी मिनरल की भी ज़रूरत होती है।
दोस्तों, आज भाग-दौड़ की ज़िंदगी में हम खाने पर कम और काम पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी कमियाँ होने लगती है। और उस कमी में सबसे महत्वपूर्ण है हमारे शरीर में विटामिन का कमी होना और मिनरल्स की कमी होना, जिसकी वजह से हमारे शरीर में थकान, अनिद्रा, बालों का झड़ना, आँखों का रोशनी कम होना, जोड़ों में दर्द होना, हड्डियों का कमज़ोर होना, ये सारी लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसे प्रोडक्ट को रिकमेंड करने जा रहा हूँ, उसे खा कर के आप अपने इन सारे प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। उस प्रोडक्ट का नाम है फाइटका बीटा 365। फाइटका बीटा 365 में 20 से भी ज़्यादा मिनरल्स और 20 से भी ज़्यादा विटामिन्स मौजूद हैं। इसके साथ-साथ अश्वगंधा, ग्रेप सीड, जिनसिंग, बायोटिन, प्रोबायोटिक ब्लेंड एंड प्रीबायोटिक ब्लेंड भी शामिल है। इसमें अश्वगंधा हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है, तो ग्रेप सीड हार्ट के लिए अच्छा होता है। जिनसिंग हमारे सभी हार्मोनों को बैलेंस रखता है और हमारे स्टेमिना को बढ़ाता है। बायोटिन हमारे बालों के लिए और स्किन के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक ब्लेंड हमारे पाचन शक्ति को बढ़ाता है, जिससे कि इसका एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाता है। इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट शामिल है, उसका जाँच सरकार के रिसर्च सेंटर से सर्टिफाइड किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि यह कंप्लीटली नेचुरल है, हर्बल है और फूड सप्लीमेंट है। यह दूसरे ब्रांड से इसलिए अलग है क्योंकि इसमें 3 इन 1 मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स है। अगर कॉस्ट की बात करें तो ये दूसरे ब्रांड से काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी है, बहुत कम दामों में मिल जाता है। इसे कोई भी व्यक्ति खा सकता है जिसका उम्र 18 वर्ष से ऊपर है। इसे खरीदने के लिए कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग जैसे कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट, 1mg पर इसे खरीदा जा सकता है। लेकिन अगर इनके वेबसाइट www.fightka.com पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो मैं तो ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप भी अगर इन सारे प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हैं, उसे कम करना चाहते हैं, तो फाइटका बीटा 365 एक डेली ज़रूर लें। इसे दिन भर में 1 टैबलेट खाना होता है, कम से कम 1 महीना और नहीं तो आप इसे सालों भर खा सकते हैं। इसके सारे लिंक्स पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। अगर आप भी इसे परचेज़ करना चाहते हैं, तो आप भी इसे मँगा करके आप खा सकते हैं। दोस्तों, अब हमारा जो फर्स्ट एक्सरसाइज जो होगा घुटने मोड़ने के लिए, वो यह कि हम अपने टॉवेल को इस तरह से, जो छोटा टॉवेल होता है उस चीज़ को हम मोड़ लेंगे आराम से, इसे रोल कर लेंगे। यह पतला रोल होगा। इस पतले रोल को हम आराम से घुटने के अंदर डाल करके और अपने घुटने को अंदर खींचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम अपने घुटने के अंदर जितना हम खींच सके खींच करके रखेंगे। ठीक है, 5 से 10 सेकंड तक वेट करेंगे, थोड़ा सा रोकेंगे। हो सकता है कि यहाँ पर दर्द होना शुरू हो जाए आपको, कोई चिंता करने की बात नहीं है। फिर से हमें थोड़ा सा दर्द सहना है, उसके बाद फिर नॉर्मल। ठीक है, फिर से हमें इस तरह से 10 सेकंड रोकना है, 15 सेकंड भी रोक सकते हैं, उसके बाद फिर नॉर्मल। इसी तरह से हमें कम से कम 30 रिपीटेशन करना है। 10-10 सेकंड के भी कर सकते हैं आप, 15-15 सेकंड के भी कर सकते हैं। आपके पास टाइम है तो आप आराम से इसे 30 सेकंड तक ले जा सकते हैं एक बार। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने टॉवेल रोल को, आप पतला टॉवेल रोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब हमारा थाई भी मोटा होता है और काफ मसल्स भी काफ़ी मोटा होता है, तो हम सही तरीके से अपना बॉडी वेट नहीं डाल पाते हैं। क्योंकि मेरा जो एक्सरसाइज बताया हुआ है वह इस तरह से, आप अगर आपका हेल्थ अच्छा है, बहुत ज़्यादा बॉडी वेट नहीं है, तो आप इस तरह से दबा करके थोड़ा सा आप अपने बॉडी वेट को इस तरह से डाल सकेंगे। अब इस तरह से अगर डालना शुरू कर दिए ना, तो मुश्किल से 5 से 6 दिन होते होते आपको देखने लगेंगे कि आपका घुटना जो इतना मोड़ रहा था वो आराम से इतना तक मुड़ने लगेगा। ये सारी काम करके मुश्किल से 10 से 15 दिनों के अंदर हम अपने घुटने के दर्द को 80 to 90% तक ठीक कर लेंगे। कुछ सप्लीमेंट जो मैंने बताया है उसको भी खाना जरूरी होता है। इसके अलावा भी जो कार्टिलेज रीजनरेट हो जाता है, उसको कार्टिलेज को रीजनरेट करने के लिए जो मैं सप्लीमेंट बताया हूँ, उसको भी अगर खाते हैं तो आप अपने घुटने के दर्द को 100% ठीक कर सकते हैं घर बैठे ही। कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर कर लें अपने ही व्हाट्सएप पर या कहीं पर भी, ताकि आपको फिर से देखना हो तो इस वीडियो में आ करके और 10 दिन 15 दिन बाद यह कमेंट कर सकें कि हाँ सर, आपने इस एक्सरसाइज को बताया, मैंने किया, मेरा घुटना पहले से ज़्यादा अच्छे से मुड़ने लगा और मेरा दर्द भी कम होने लगा, मेरा दर्द ठीक हो गया। क्योंकि आपका जब घुटने का दर्द ठीक होता है ना, तो मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे भी लगता है कि मेरी मेहनत का फल पब्लिक को मिल रहा है।
और मैं उतना उत्साह के साथ फिर से वीडियो बनाने के लिए तैयार हो जाता हूँ। वीडियो को शेयर करना ना भूलें और सारे एक्टिविटी को जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।